जय हिंद दोस्तों, आज वास्तविक संख्या के थ्योरी पर बात करेंगे, बेसिक को समझेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तभी हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से बना पाएंगे। चलो हम अब शुरू करते हैं। परिमेय, सबसे पहला टॉपिक है क्या? परिमेय और परिमेय को समझना है। जैसे कि मान लीजिए पाई। पाई क्या है? पाई को हम मान सकते हैं अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बट पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि P/Q के रूप में 22/7 को हम लिख सकते हैं। देखिए P/Q है ना, इसके रूप में 22/7 P/Q के रूप में, इसी को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद एगो पाई का मान एक और होता है 3.14। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या समझ गए। उसके बाद अपरिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? √2 को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या। उसके बाद 6 - √2 को भी हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय से परिमेय घटाओ अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय परिमेय जोड़ या घटाओ दोनों के जोड़ने के बाद अपरिमेय। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। उसके बाद एक और ले लेते हैं, अपरिमेय बट्टे अपरिमेय। क्या हो गया? ये कट का जाएगा एक। क्या इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ? एक। ये क्या हो गया? 1/, लिख सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बट्टा में एक रहता छिपा हुआ। इसको लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। परिमेय संख्या इसे हम बोल सकते हैं। तो जैसे मान 4.44 इस पर ऐसे किया हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखे तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको हम ये 4 हमेशा रिपीट आते रहेगा। 4 यहाँ से लगभग अनंत है। ये 4 आते रहेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं? 4.4 इसको बार इस पर हम लिख सकते हैं। इस पर इसको क्या करते हैं? इसको बार कहते हैं। बार मतलब बार बार आ सकता है। इसलिए ये जब 4 पर बार आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि 4 पर अगर बार बार आ जाएगा, बार ऊपर में आ जाएगा लेकरिंग, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसी तरह और आ सकता है, जैसे मान लिया 2.200 फिर 2000। इसी तरह ऐसा रहेगा। देखो ये निश्चित ना है। फिर 2 आया, 2 के बाद 0 आया, फिर 2 के बाद फिर 2 0 आ गया, 2 के बाद फिर 3 0 आ गया। ये ऐसे ऐसे रहेगा। इसको अनंत है, ये हमेशा निश्चित ना है, ये हमेशा बढ़ते रहता है। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे हम बोलेंगे। समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय किसे हम बोलते हैं। उसके बाद चलिए अब इसे हम मिटाते हैं। परिमेय अपरिमेय अच्छी तरह समझा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये टॉपिक ख़त्म। अब आता है HCF और LCM। इसको हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। HCF हम कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। जिसे मान लीजिए 2, 20, 40, ऐसे इसको LCM करना पड़ेगा। 20 यहाँ पर हो जाएगा 2, 10, इसमें फिर भाग देंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अब 2 से लगाएंगे तो 5 में नहीं लगेगा, 10 में लगेगा। अगर 5 से लगाते इसमें लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो 5 से लगाते हैं हम 1, 2। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2, 4, 4 पंचे 20, 20 गुना 2 तो हो जाएगा 40। ये क्या हो गया? ये हो गया LCM रूप हो गया ये। अब LCM HCF कैसे ज्ञात करेंगे? 2 अंक रहेगा 20 और मान लीजिए 20 और 30 रहेगा। इसको हम HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने क्या रूल है? इसको करना है, जो बड़ा रहेगा उसको अंदर में रखना, जो छोटा रहेगा उसको बाहर। तो 20, अब इसमें भाग देना। क्या मरतबा में लगेगा? 1 मरतबा में 20 घट जाएगा 10। ये छोटा है, इसमें फिर ऐसे कर देंगे 20 लगाएंगे, फिर इसको 2 मरतबा में 20, 31। क्या हो गया? इसका मोसो कितना हो गया? HCF के बोलते हैं मोसो। इसका मोसो क्या हो गया? 10। जहाँ में पूरा शून्य हो जाता है उसके जस्ट भाजक यानी भाज्य को देखना होता है। जिससे भाग देता है उसको देखना होता है। 0 के बाद यही ना 10 से, तो 10 को हम लिख सकते हैं। यही हो गया HCF। LCM और HCF अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। आप चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमको निकालना है। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय से आप ज्ञात करेंगे। इसको मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 60 और 80 रहेगा। ये दो दिया हुआ रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हमको निकालना है। इसका क्वेश्चन ले लीजिए ना, एगो मैथ में से क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 ले लेते हैं। 135 और 225 इसको मिटाते हैं। 135 और 225 इसका बोलता है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, HCF कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। जो बड़ा रहेगा इसको अंदर में रख देना 25, 225, 135 से भाग दे देना। भाग देंगे तो भाग देने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसको 1 मरतबा में लगेगा 135, 0 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, 31, 90 बचा। फिर छोटा हो गया ये, इससे भाग देंगे इसमें 135 में। फिर क्या 1 मरतबा में लगेगा यहाँ पर 90, 5 यहाँ पर आ जाएगा 9, 4 घट के 4, फिर 45 बचा। फिर इसमें भाग देंगे आप 90 यहाँ पर उतारेंगे। क्या मरतबा में? 2 मरतबा में 90, 31 मतलब 0 आ गया। ये करने के बाद हम यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ये लिखने के बाद हमको सूत्र पर जाना। सूत्र क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R है। तो इसमें हमें इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे R। तो हम मान ऐसे रखिए इसका मान। तो चरण 1 लिखेंगे, चरण 1, क्योंकि क्या चरण होगा? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण जाएंगे। यहाँ पर लिखना है चरण
1। ठीक, चरण 1 लिख दिए। चरण 1 में क्या कहता है, एक मान पहले लिखो, 225 बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 135, ये बीच में कुछ नहीं तो गुना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान इसको मानेंगे क्यू, नहीं उल्टा, हम सॉरी गलत बता दिया। यहाँ पर होगा बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा क्यू, ये होगा आर, यहाँ पर होगा क्यू। तो बी क्यू, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना है 90। चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें चलेंगे दूसरा चरण में, यहाँ पर लिखेंगे चरण 2, चरण 2 यहाँ पर लिखेंगे। चरण 2 में ए कौन होगा 135, यहाँ पर 135 लिखेंगे। 135 लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, बी क्यू, तो बी कितना, बी इसको मानते हैं, जैसे कि इसमें भी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इसको ई भी हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 135 ए हुआ, बी कितना होगा 90 गुना क्यू, क्यू 1 प्लस आर कितना 45। चरण 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चरण इसमें चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। इसके लिए क्या होगा, ये होगा ए, ये होगा 90 प्लस ये हो जाएगा बी, बी 45 गुना क्यू का मान 2 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना होगा, कुछ नहीं तो 31 मतलब 0, यहाँ पर 0। यहाँ पर आप ज्ञात क्या, पूरा कंप्लीट हो गया तीनों चरण। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, HCF। देखो 0 देखना, 0 के बाद 3 नंबर पर जो होगा उसी को हम बोलते हैं HCF। 1 2 3 45, 0 से अगर गिनेगा तो 3 नंबर पर कौन है 45, 1 2 3, तो 45 क्या हो गया, HCF हो गया, यही हो गया आंसर। आप हम समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से अगर कोई सवाल देगा ऐसे करके बना देना है। ठीक, आप चलते हैं अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड किसे हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए 20 दे देगा, इसको हमको बोलेगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, टूट गया ही, इसको लिखेंगे 2 गुना 5 बराबर कितना होगा 4, 4 5 20। हमको बताना है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य उससे बोलेंगे जिसका HCF 1 हो, जिसका मौसम 1 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 18 और 30 लिए 2 संख्या, एक और संख्या ले लेते हैं 15 और 22। ठीक, ये दोनों चेक करना है कौन सा अभाज्य संख्या। चेक कैसे करेंगे, 18 को फैक्टर करो, गुणनखंड करो, 2 से 9, 2 से 3, नहीं 3 से लगेगा यहाँ पर, 3 से 3, इसको भी करो 30, 3 2 से लगेगा 15, 2 से लगेगा 3 से लगेगा 5, हो गया। इसको दोनों क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना है। 2 गुना 3 और 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, ये भी 2 मिल गया, यहाँ पर ये भी मिल गया है। इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 3 दूना 6 हो जाएगा, 9, 3 से लगाए 3, यहाँ पर 2 से लगाए हैं 15, 3 से लगाए 5। ठीक, HCF कितना हो गया, 6 निकल गया यहाँ पर। 3 3 9, 9 दूना 18, 5 3 15 30, HCF कितना निकल गया 6। इसीलिए क्या है, ये सअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इसको आप चेक करेंगे, 15 तोड़ो, 3 से लगाएंगे 3 5 15, 5 आप 5 से लगाएंगे 1, उसके बाद यहाँ पर करेंगे 22 को आप फिर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 11, फिर 11 से लगाएंगे 1। ठीक, 15 बराबर 3 गुना 5 गुना 1, 22 बराबर
2 गुना 11 गुना 1, ये दोनों मिल गया, इसका एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ 1 निकल गया। इसीलिए क्या है, ये सौभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्या का एचसीएफ कितना निकला, 1 1 मिल गया, ये दोनों का जोड़ा मिल गया, ये क्या कहलाया, एचसीएफ निकल गया 1। या ये क्या कहलाएगा आप, सौभाज्य संख्या। सौभाज्य संख्या समझ गया, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका मूसक संख्या 1 आना चाहिए, उसे हम बोलेंगे सौभाज्य संख्या। इसका निकल गया 6, इसीलिए क्या हो, ये सौभाज्य संख्या नहीं है। ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर चलेंगे शांत और अशांत आवृत्ति देखेंगे। शांत का नियम क्या होता है, शांत होने का नियम 2 गुना 5, अगर 2 5 आ गया आधार में 2 5, हम उससे बोलेंगे शांत। अगर 2 5 के बदला अगर कोई अंक इसमें घुस गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे मान लीजिए, और अकेला 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, तब पर भी इसे हम बोलेंगे शांत है। जैसे मान लीजिए 8/20 है, इसको हमको शांत बताना। शांत बताने क्या करना पड़ेगा, हर को चेक करना। ये हर है ना, हर, इसको आप पहले गुणनखंड करो। 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 2 गुना 5, इसको करेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5। ठीक, ये समझ गया। 2 और 5 आया ना, 2 5 आया, तो इसको लिखेंगे 8/2 पर 2 गुना 5, क्या शांत है। 2 5 आ गया आधार में, शांत है ये। अब अशांत कैसे होगा, अशांत का अब नियम देख लीजिए। अगर ये दोनों के अलावा कोई और अंक घुस गया, जैसे 2 गुना 5, ये तो शांत का नियम है। अगर गुना हो गया 3 से, ये अशांत कहला जाएगा। इसके ये दोनों के बदला में अगर कोई और अंक अलावा घुस गया इसमें, उसे हम बोलेंगे अशांत। जैसे मान लीजिए 18/27 है, इसको तो पहले चेक करिए। 27 के 2 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 9, 3 से लगेगा 3 से, मान लीजिए 3 पर पावर 3, क्या अशांत है। 18/3 पर पावर 3, ये 2 नहीं आया नहीं 5 आया, क्या हो, अशांत कहला गया। ये हो गया अशांत, अशांत आवृत्ति। ये हो गया अशांत आवृत्ति। ठीक, आप अच्छी तरह समझ गए। आप 7 नंबर क्या, 8 पर रत्ना और रत्ना को PYQ के रूप में लिखना। 8.45 पर बार है, मतलब बार बार आता है। 4 5 ज़्यादा हमेशा अनंत है, इसीलिए इस पर बार लिखा गया। इसको हम बोल सकते हैं लेकरिंग। इस तरह इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। ये समझ गए, जिसके गुणनखंड करने पर 2 5 आ गया, उससे हम आधार में मतलब हर में 2 5 आ गया, तो उससे हम बोलेंगे शांत। अगर 2 5 नहीं आया, 2 5 के अलावा अगर कोई आ गया अंक, उससे हम बोलेंगे अशांत, हम बोल देंगे। देख के ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा का हिसाब। अब हमको क्या करना है, 8 5 4 को बनाना है। जैसे दिया होगा रहेगा 8.45, इस पर बार है, लेकरिंग है। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले देखिए। जितना है ना अंक 845 है, 845 पे लिख लीजिए। नहीं देना है लेकरिंग, नहीं देना है दशमलव। उसके बाद क्या को अंक पर लेकरिंग है, 2 अंक पर, तो 2 को 9 लिख दीजिए, 2 को 9 लिख दिए। ठीक, और इसके बाद क्या कोई अंक है दशमलव और लेकरिंग के बीच कोई अंक है, ना है। लेकरिंग और दशमलव के बीच कोई अंक ना है, कुछ भी 0 कुछ नहीं लगेगा। लेकरिंग के बाद कितना अंक है, दशमलव और लेकरिंग के बाद, ये लेकरिंग है, लेकरिंग, ये लेकरिंग के बाद कितना अंक है, एगो अंक है, कौन है, 8, तो 8 घटा दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए। 15 में से 8 गया 7, 3 8/9, ये हो गया आंसर, करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, 5046, इस पर लेकरिंग रहेगा, दशमलव यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए दशमलव, और यहीं पर मान लीजिए। इसको कैसे बनाना, जितना है उतना पहले लिख दीजिए। 5046 बट्टा करिए, क्या गो पर लेकरिंग है, एगो संख्या पर, तो 9 लिख दीजिए। दशमलव और लेकरिंग के बीच क्या संख्या, 2 संख्या, 2 है, 2 0 बैठा दीजिए। ठीक, और लेकरिंग के बाद कितने संख्या,
504 है, 504 घटा दीजिए, जितना संख्या उसको उतना घटा दीजिए। ठीक, उसके बाद घटाइए 2 4 5 4 4542 बट्टे 900, ये हो गया आंसर। आप अच्छी तरह से बेसिक को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट दिन एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे।